तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर रेशियो टॉपिक के अंतर्गत टाइप 1 पढ़ाने वाले हैं और टाइप 1 में हमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहाँ पर कुछ लोगों का अलग अनुपात दिया जाता है और कुछ लोगों का अलग अनुपात देना होता है और हमें सभी के अनुपात को यहाँ पर मर्ज करना होता है। तो इसी टाइप के अंतर्गत आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जहाँ पर हमें दिया गया है कि ए और बी का रेशियो अलग दिया गया है और बी और सी का यहाँ पर हमें रेशियो अलग दिया गया है और हमें यहाँ पर ए बी सी के यहाँ पर रेशियो को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमें ए बी और सी के रेशियो को यहाँ पर निकालना होगा। तो ए और बी यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में है, तो ए और बी के नीचे हमें 2 और 3 को इस प्रकार से रखना होता है। फिर बी और सी का यहाँ पर अनुपात 6:8 दिया गया है, तो अगली लाइन में हमें बी और सी के नीचे 6 और 8 को रखना होता है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पर है कि यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर खाली स्थान बन रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर भी खाली स्थान बन रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसी खाली स्थान को हम यहाँ पर भरते हैं। तो खाली स्थान को यहाँ पर हम कैसे भरेंगे? तो खाली स्थान को भरने का तरीका होता है कि खाली स्थान के पास में जो अंक होता है उससे हम खाली स्थान को भर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान के पास में 3 है, तो 3 से यहाँ पर हम खाली स्थान को फिल कर देते हैं, भर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान के पास में क्या है? 6 है, तो यहाँ पर हमें 6 से खाली स्थान को भर देना है। अब हम क्या करते हैं कि सभी का आपस में हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, 2 का गुणा 6 के साथ तो यहाँ पर 12 आएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा। अब आप यह देखो कि यह किसी एक संख्या से यदि कट रही हो तो इनको काट दो। तो यदि हम ध्यान से देखें तो ये सभी 6 से कटते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 6 से इनको काट देना है। तो ये 6 से कटेगा यहाँ पर 12 2 बार, इसी प्रकार ये 6 से कटेगा यहाँ पर 3 बार, इसी प्रकार ये 6 से कटेगा 4 बार। तो ABC का रेशो यहाँ पर निकल के आ जाता है 2:3:1। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है। अब यहाँ पर हमें 4 लोगों का रेशो मर्ज करने को यहाँ पर बोला जा रहा है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने आपको सिखाया था कि 3 लोगों के यहाँ पर रेशो को हम कैसे मर्ज करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर 4 लोगों के रेशो को मर्ज करने को बोला जा रहा है, तो इसको भी यहाँ पर हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तरीका हमारे यहाँ पर सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर हमें ए बी सी और डी के रेशो को यहाँ पर मर्ज करना है। तो ए और बी यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में है, तो ए और बी के नीचे हमें 2 और 3 को रखना है। फिर बी और सी यहाँ पर 4 और 5 के अनुपात में है, तो अगली लाइन में हमें बी और सी के नीचे 4 और 5 को यहाँ पर रख देना होता है। इसी प्रकार सी और डी का यहाँ पर अनुपात 6:7 दिया गया है, तो अगली लाइन में हमें सी और डी के नीचे 6 और 7 को यहाँ पर रख देना है। अब हम क्या करते हैं कि खाली स्थान को यहाँ पर फिल करते हैं। तो खाली स्थान में यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 आएगा और आगे हम 3 को यहाँ पर ऐसे बढ़ा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 को यहाँ पे हमें आगे बढ़ा देना है। इसी प्रकार यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 आएगा और आगे भी हमें यहाँ पर 6 को बढ़ा देना है। अब हम क्या करते हैं कि इन सभी का आपस में हमें इस प्रकार से गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई हमें इस प्रकार से करना होता है। तो 2 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 8 आएगा, 8 का गुणा यहाँ पर 6 के साथ करेंगे तो 48 आएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 12, 12 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 72 आएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 15 आएगा, 15 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 90 आएगा। इसी प्रकार आपको 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 15, 15 का गुणा 7 के साथ तो 105। अब यहाँ पे सभी संख्याएं किसी एक संख्या से अधिक कट रही हो तो आप उनको लगे हाथों काट दो। यदि ध्यान से देखें तो ये सभी 3 से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 3 से कटेगा 16 बार, इसी प्रकार ये 3 से कटेगा 24 बार, इसी प्रकार ये 3 से कटेगा 30 बार, इसी प्रकार ये 3 से कटेगा
35 बार। तो ABCD का यहाँ पर अनुपात निकल के आ जाता है 16:24:30:35। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो जैसा कि हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 6300 रुपये की राशि को XYZ में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि X और Y 7 और 5 के अनुपात में हो तथा Y और Z 4 और 3 के अनुपात में हो, तो Y के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। और उसी टाइप के क्वेश्चन को हमसे भाषा के रूप में यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर X और Y का अलग अनुपात दिया गया है और Y और Z का अलग अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा कार्य क्या होता है कि हम X Y Z के रेशियो को हम यहाँ पर इकट्ठा मर्ज करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि X Y और Z के रेशियो को यहाँ पर हम मर्ज करेंगे। तो यहाँ पर X और Y 7 और 5 के अनुपात में है, तो X और Y के नीचे हमें 7 और 5 यहाँ पर रख देना होता है। और Y और Z यहाँ पर 4 और 3 के अनुपात में है, तो Y और Z के नीचे यहाँ पर हम 4 और 3 को रख देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, खाली स्थान को फिल करते हैं। तो यहाँ पर यदि 5 है तो 5 को हमें आगे बढ़ा देना होगा। इसी प्रकार यहाँ पर यदि 4 है तो 4 को यहाँ पर हमें आगे बढ़ा देना है। इस प्रकार से हम खाली स्थान को फिल कर देते हैं। अब हम सभी के बीच में गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 28 आएगा। 7 का गुणा आप 4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। इसी प्रकार 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे आप तो यहाँ पर 20 आएगा। इसी प्रकार आप 5 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा। अब क्वेश्चन में 6300 रुपये दिया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर 6300 रुपये दिया गया है। ये किसका मान दिया गया है, तो इन तीनों का हमें यहाँ पर योग दिया गया है, सम दिया गया है। तो कायदे से यहाँ पर 15 और 20 35, 35 और 28 63। तो कायदे से ये 63 का मान है। 63 का मान यहाँ पर हमें 6300 दिया गया है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर y का मान पूछा जा रहा है। y का मान पूछा जा रहा है यानी कि हमसे 20 यूनिट का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप 20 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। जिसका मान होता है उससे हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जिसका मान हमें पता करना होता है उससे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। तो 63 से यहाँ पर 6300 कटेगा 100y। कितनी y कटेगा, 100y कटेगा। अब 100 का गुणा यहाँ पर हम 20 के साथ करेंगे तो हमारे यहाँ पर y का हिस्सा निकल के आ जाएगा 2000, जो कि बिल्कुल राइट। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।